जय श्री राम। क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम की भी एक बहन थी? क्या आप जानते हैं कि माँ कौशल्या ने भी एक बेटी को जन्म दिया था? तो आइए इस वीडियो में हम भगवान श्री राम की बहन के बारे में जानेंगे। भगवान श्री राम की बहन थी शांता। रामायण महाकाव्य के रूप में भारतीय साहित्य की अहम विरासत है। साथ ही हिंदू धर्म को मानने वाली आस्था का एक बहुत बड़ा पुख्ता उदाहरण। आम जनमानस पर इनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि अकेले रामायण के ही क्षेत्र और भाषाई आधार पर 300 से अधिक संस्करण मिलते हैं। अब तक आप जिस रामायण से परिचित हैं उसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में उनके 3 भाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। राम का वनवास और सीता हरण से लेकर रावण के वध, अयोध्या वापसी और गर्भवती सीता को त्यागने की कहानी भी मिलती है। लव कुश की कथा भी इसी का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान राम की कोई बहन भी थी? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन यह सच है। चलिए आपको बताते हैं कौन थी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बहन। प्रभु श्री राम की बहन शांता, जो श्री राम की इकलौती बहन थी। दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा के अनुसार भगवान श्री राम की यह बड़ी बहन थी जिनका नाम शांता था। इस संबंध में कई कहानियां मिलती हैं। एक कथा के अनुसार रावण को अपने पितामह ब्रह्मा से पता चला कि उसकी मृत्यु कौशल्या और दशरथ के यहाँ जन्मे दिव्य बालक के हाथों होगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को विवाह पूर्व ही मार डालने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को अगवा कर एक डिब्बे में बंद कर सरयू नदी में बहा दिया। उधर विधाता भी अपना खेल रच रहा था। दशरथ शिकार करके लौट रहे थे। उनकी नज़र रावण के भेजे राक्षसों के इस कृत्य पर पड़ गई। लेकिन जब तक दशरथ वहां पहुंचते, मायावी राक्षस अपना काम करके जा चुके थे। राजा दशरथ अब तक नहीं जानते थे कि डिब्बे में कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या है। उन्हें तो यही आभास था कि हो न हो किसी का जीवन खतरे में है। राजा दशरथ बिना विचारे ही नदी में कूद गए और डिब्बे की तलाश में लग गए। कुछ शिकार के कारण और कुछ नदी में तैरने के कारण वे बहुत थक गए थे। यहाँ तक उनके खुद के प्राणों पर संकट आ चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि जटायु ने उन्हें डूबने से बचा लिया और डिब्बे को खोजने में उनकी मदद की। तब डिब्बे में बंद मूर्छित कौशल्या को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। देवर्षि नारद ने कौशल्या और दशरथ का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया। अब विवाह हो गया तो कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन यह कन्या दिव्यांग थी। उपचार की लाख कोशिशों के बाद समाधान नहीं निकला तो पता चला कि इसका कारण राजा दशरथ और कौशल्या का गोत्र एक ही था। इसी कारण ऐसा हुआ। समाधान निकाला गया कि कन्या के माता पिता बदल दिए जाएं, यानी कोई इसे अपनी दत्तक पुत्री बना ले तो इसके स्वस्थ होने की संभावना है। ऐसे में अंग देश के राजा रोमपाद और वर्षणी ने शांता को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया और वह स्वस्थ हो गई। युवा होने के बाद श्रृंग ऋषि से शांता का विवाह करवाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा कौशल्या की बहन थी वर्षणी, जिनका विवाह राजा रोमपाद के साथ हुआ था, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वही राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। वह बहुत ही गुणवान और हर कला में निपुण थी। एक बार राजा रोमपाद और वर्षणी राजा दशरथ के यहाँ आए हुए थे। वर्षणी ने हंसी हंसी में ही कह दिया कि काश मेरे यहाँ भी शांता जैसी संतान होती। बस यह सुनते ही राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे बैठे। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। राजा रोमपाद का शांता से विशेष लगाव हो गया। वह अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे। एक बार कोई ब्राह्मण द्वार पर आया, लेकिन वह अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप करते रहे और ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। अपने भक्त के अनादर से इंद्रदेव कुपित हो गए और अंग देश में अकाल के हालात पैदा हो गए। तब राजा ने विभंडक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के लिए बुलवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भारी बारिश हुई और राज धन धान्य से फलने फूलने लगा। ऐसे में रोमपाद और
वर्षिणी ने अपनी पुत्री का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ कर दिया। एक अन्य लोक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि जब शांता का जन्म हुआ तो अयोध्या में 12 वर्षों तक भारी अकाल पड़ा। राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता के कारण ही यह अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में राजा दशरथ ने निसंतान वर्षिणी को अपनी पुत्री शांता दान में दे दिया। कहीं फिर अयोध्या अकालग्रस्त न हो जाए, इस डर से शांता को कभी अयोध्या वापस बुलाया भी नहीं गया। वहीं एक और लोक कथा मिलती है जिसमें यह बताया जाता है कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दिया था चूंकि वह लड़की थी और राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। कुछ कहानियों में भगवान राम की 2 बहनों के होने का जिक्र भी है, जिनमें एक का नाम शांता है तो एक का नाम कुतबी बताया गया है। शांता के कहने पर ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि माने थे। यह तो सभी जानते हैं कि राजा दशरथ को भगवान राम सहित 4 पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई। दरअसल इसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसमें प्राप्त खीर को उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को और फिर कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से में से आधा आधा हिस्सा राजा दशरथ की तीसरी पत्नी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार कौशल्या को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान राम प्राप्त हुए, अर्थात उन्होंने राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब आती है यज्ञ किया किसने। दरअसल इस यज्ञ को करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ के दामाद श्रृंग ऋषि थे। दरअसल शांता को गोद लिया जा चुका था और अब राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया गया, लेकिन जो कोई भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाता उसके जीवन भर की तपस्या की आहुति इस यज्ञ में होने वाली थी, इसलिए कोई भी यज्ञ करवाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में राजा दशरथ ने अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुरोध किया, लेकिन श्रृंग ऋषि ने इसके लिए इनकार कर दिया। इसके बाद शांता ने अपने पति को यज्ञ के लिए राजी किया। कहा जाता है कि यज्ञ के बदले में राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत सारा धन दिया। चूंकि उनकी तपस्या का पुण्य यज्ञ की आहुति में चला गया, इसलिए इसके बाद श्रृंग ऋषि फिर से तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। मान्यता तो यह भी है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना, जिन्हें श्रृंगवशी राजपूत भी कहा जाता है। यह कथा दक्षिण भारत के कथाओं में मिलती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।